हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे आकाश करौन चैनल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 डील करेंगे। इससे पिछला सेक्शन में ऑलरेडी हम 7.4 का जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो उसमें सारा फॉर्मूला वार्मूला जो यूज होगा हम बता दिए हैं। अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ आई बटन में उसमें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ डील करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन ये बहुत आसान है, 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूला के बेसिकली मत से ही पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। क्या करना है देखिए, जैसे 3x² x की पावर 6+1 है, कुछ नहीं, आप थोड़ा सोचिए 3x² किसका डिफरेंशियल होता है। 3x² किसी का डिफरेंशियल होता होगा ना, होता है। किसका होता है जरा ध्यान दीजिए, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है। तो क्या यहाँ पे आप x³ बना सकते हैं? देखिए x की पावर 6 है ना, तो इसको आप बना लीजिए। जैसे ये है तो इसको आप x पावर 3 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। x का पावर 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे +1, ये हो गया आपका dx। अब आप x³ को t मान लो, ठीक है, t मान लिए तो यहाँ हो गया 3x² इक्वल्स टू dt/dx, और ये हो गया 3x² dx इक्वल्स टू dt। अब नाउ इंटीग्रेशन दीजिए, और देखिए यहाँ पे 3x² dx, 3x² dx, 3x² dx का वैल्यू आ गया आपका dt। तो आपने यहाँ dt साइड में लिखिए, हम हमेशा बोले हैं साइड में लिखा जाता है, और ऊपर में कुछ नहीं रहता तो 1 लिखिए। नीचे x³ को आपने t माना था तो यहाँ पे t, इसका x³ का स्क्वायर है, x³ का स्क्वायर यानी x³ को t माना तो t का स्क्वायर +1। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा तो 1/t² + 1 ये एक फॉर्मूला से रिजेंबल करता है। कौन फॉर्मूला आपको बताया था? 1/x² + a² था ना, इस तरह का फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला था? 1/a tan इनवर्स x/a + c था, ठीक है। अब ये 1 तो स्क्वायर नहीं है, तो अब 1 का आप स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना, इसको 1 को 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब ये जो t है ये वेरिएबल है, यहाँ x जो था वो भी वेरिएबल था और ये कांस्टेंट था, तो ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, ये कांस्टेंट की तरह। बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला लगा देना है, ये इसको x मान के चलना है। तो 1/a और ये कांस्टेंट, यहाँ पे ये कांस्टेंट, तो 1/a की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा हम पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ठीक, प्लस c लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे a मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है तो a की जगह आ गया आपका 1, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x से आपका क्या चल रहा है? t, तो क्या है? पहले t² है, मगर आपको सिर्फ जो t चल रहा है तो t लिखिए, और यहाँ फिर से a, तो यहाँ पे 1, देखिए हो गया। तो 1/1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, तो आपने tan इनवर्स लिखा, और t का वैल्यू देखिए, t का वैल्यू क्या था? x³, तो आपने t का वैल्यू को यहाँ लिखा x³ + c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन सेकंड डील करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम जितना ही फॉर्मूला पढ़ाए हैं, 1/x² + a² या a² + x² या 1/√a² + x², कहीं भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं था, इनटू में, खासकर प्लस में रहा कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में नहीं रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनटू में यानी वेरिएबल के साथ इनटू में है, तो इसको पहले बाहर निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बाहर? सिंपल, कॉमन ले लीजिए, रूट ही अंदर आपको कॉमन लेना होगा, यानी ये इंटीग्रेशन सब लिख दीजिए। इस 4 को आप कॉमन लीजिए, तो 4 को आपने कॉमन लिया, तो देखिए 1 में तो 4 है नहीं, तो अब 1/4 लिख दीजिए, प्लस 4 तो बाहर निकल गया x², अब यहाँ आ गया आपका dx। देखिए जब आप इस नहीं समझ में आता है समझिए, जब 4 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, 4 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 1/4 + x² से, तो 4 × 1/4 फिर प्लस, फिर 4 इससे मल्टीप्लाई हो गया 4x², तो ये 4 कट गया, तो 1 + 4x², देखिए वही चीज़ आ गया। तो देखिए जब जब किसी से कॉमन नहीं मिलता है तो उसको डिवाइड में लिख देता है ऑटोमेटिकली, उसी को कॉमन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/, देखिए रूट, अब जब ये 4 और ये पूरा इसके साथ इनटू में, तो रूट बांट दीजिए, 4 पे भी रूट और इस पूरे पे भी रूट, 1/4 यहाँ पर लिख लीजिए, 1/4 + x² dx। अब देखिए समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ 4 नहीं रहता और 1/4 + x² रहता, तो सोचते कि रूट इस पे भी लिख दे और इस पे भी लिख दे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए कभी भी रूट प्लस माइनस में नहीं बढ़ता है, इनटू से बढ़ता है। तो जो 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 इनटू में था पूरा, जैसे 4 पूरा के साथ इनटू में, तो देखिए इस पे रूट लग गया, ये पूरा इसके साथ इनटू में था तो इस पे रूट लग गया। अब ये रूट इन दोनों में नहीं टूट सकता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/4 का रूट 2, अब ये 1/4 + x²
dx। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट को 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आपको बच गया 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ चल रहा है आपका रूट, यहाँ हो गया आपका dx। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि क्या आप फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या बन सकता है आराम से। ये रूट अंडर इस 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 1/2 का इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4 को, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए जब रूट के अंदर में जब दो चीज प्लस में रहता है दोनों, तो इसका फॉर्मूला सिंपल था, जैसे 1/रूट अंडर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, हमको लॉग मॉड एक्स प्लस रूट के अंदर यही लोग छाप देते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, 1/2a 2 लिखिए, लॉग लिखिए, मॉड लिखिए और एक्स लिखिए, एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स है ना, एक्स लिखिए, प्लस रूट अंडर जो दिख रहा है वही छाप दीजिए, 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी। अब देखिए यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही हो जाएगा ना, बट अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मिलाना तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, यहाँ तक भी आंसर चल सकता है, ठीक है, तो हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं, थोड़ा लंबा जाएगा है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहते हैं तो। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस सी चलते रहेगा, ठीक है, 1/2 लॉग मॉड एक्स प्लस, देखिए रूट के अंदर हम अब एलसीएम लेंगे, रूट के अंदर ही एलसीएम ले रहे हैं, तो 4 यहाँ 4 यहाँ 4 प्लस इसके साथ एलसीएम 4 एक्स स्क्वायर मॉड प्लस सी। अब ये रूट देखिए इनटू में बढ़ता है और डिवाइड में बढ़ता है, तो ये पूरा टर्म इसके साथ डिवाइड में, अच्छा यहाँ पे 4 नहीं होगा, ओके, यहाँ तो एलसीएम लिए थे ना 1 होगा, ओके। अब ये रूट जो होगा इसके साथ इस साथ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 लॉग मॉड, अब यहाँ x है तो x प्लस, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, रूट बांट रहे हैं ना, तो इस पे भी रूट 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर और नीचे भी रूट, नीचे रूट 4 प्लस सी, तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस, इस पे रूट हो गया 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर और नीचे रूट 4 तो आपको पता है 2 होता है, ठीक है, प्लस सी। फिर से आप एलसीएम ले लीजिए अंदर में लॉग के साथ, इसके अंदर में 2 इसके साथ 2x अब प्लस, ये तो ऐसे ही उधर जाएगा 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या किए 2 1 और 2 का एलसीएम लिए 2, 1 का में 2 2 बार में तो 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस वही चीज उतार दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लॉग वाला, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, लॉग a/b, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिएगा, बहुत यूज होता है लॉग a/b का, लॉग a माइनस लॉग b। हम 3 फॉर्मूला ऐसे बताए हुए हैं, हम हर बार बताते हैं, लॉग a/b, लॉग a माइनस लॉग b, अगर इनटू में रहता ना यही चीज लॉग a इंटू बी, तब ऐसे हो जाता लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है, तो इनटू में रहे तो प्लस दीजिएगा, डिवाइड में रहे तो माइनस दीजिएगा, और ये पूरा लिखिएगा फिर माइनस लॉग के साथ, यानी आपका हाफ तो लिखिए ब्रैकेट के साथ, लॉग है ना तो लॉग लिखिए, ये पूरा को a मानिए, a मान के लिखिए 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ओके, फिर माइनस माइनस दे करके फिर लिखिए लॉग मॉड 2, देखिए लॉग a माइनस लॉग नीचे वाला b को मान b प्लस c। अब 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 लॉग 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर मॉड माइनस 1/2, देखिए इससे मल्टीप्लाई किए, ओके, माइनस लॉग, ओके 1/2 ही मल्टीप्लाई होगा इससे, 1/2 लॉग मॉड 2 प्लस सी। अब आप देखिए एक चीज हम लिखेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, 1/2 लॉग मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक उतारा, बाकी इतना वाला जो भी था उसको मैंने प्लस सी लिख दिया, क्यों, तो देयरफॉर करके दिखा दीजिएगा कि -1/2 लॉग मॉड 2 प्लस सी बराबर सी। देखिए ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी सब कांस्टेंट, तो पूरा कांस्टेंट को ए को सी लिख दिए, बाकी फाइनल आंसर आपका एनसीईआरटी से मैच करना चाहते हैं तो ये होगा,
ओके, सो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो क्वेश्चन 3 देखिए यहाँ पर 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 है। देखिए यहाँ x नेगेटिव है, तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी x नेगेटिव मत रखने दीजिएगा, है ना। अगर कैसे भी रहे तो -1 तक हट सकता तो हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर तो इजीली हट जाएगा, मतलब इजीली हो जाएगा। जैसे हम आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन देते हैं, -2 का स्क्वायर बताइए, 2 मतलब सॉरी 4, और 2 का स्क्वायर 4, वही चीज है ना। इसलिए स्क्वायर में माइनस का मैटर नहीं करता, ये तो बात पता है। तो उसी तरह अगर हम अपने हिसाब से भैया इसको x यानी प्लस में लिखना चाहते हैं और 2 को निगेटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लीजिए, क्योंकि माइनस मैटर नहीं करता है। अभी फॉर्मूला आ गया, देखिए जहां x रहता है इनटू नहीं रहना चाहिए x में, हम बताए थे आपको। ओके, सो यहाँ तो माइनस में और इसका होल स्क्वायर भी है, तो इसको मान के चलिए, कुछ एक्स स्क्वायर मान के चलिए, इसको टी भी आप मान सकते हो, अगर दिक्कत हो ना तो आप इसको टी ही मान लो, x-2 को आप टी मान लो। ओके, सो देखिए टी मान के बताते हैं आपको, अगर डायरेक्ट बता देंगे। तो ये x का 1 - 0 dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी इंटीग्रेशन, इस dx का वैल्यू आ गया dt 1/, इसको आपने रूट के अंदर था t, इसको t माना था t का स्क्वायर प्लस 1, t का स्क्वायर प्लस 1। अभी फॉर्मूला हो गया ना, कौन सा फॉर्मूला हो गया, हम बता दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। सो हर फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम बता दे रहे हैं आपको, 1/√t² प्लस 1, और जब t स्क्वायर प्लस 1 हो तो सीधे हम लोग क्या लिख देते हैं, लॉग मॉड। अब देखिए वेरिएबल क्या आपका t प्लस √t² प्लस 1, t² प्लस 1, बस हो गया, प्लस c। अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लॉग t का वैल्यू क्या था, x-2 प्लस √x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन 4 डील करते हैं। देखिए फिर से x वेरिएबल के साथ देखिए कोई कांस्टेंट आ गया, तो इसको सबसे पहला काम क्या है, बाहर निकालना। बाहर निकालिए √। देखिए कैसे बाहर निकालेंगे, 9 से तो निकलेगा नहीं, तो हम बताएं वो ट्रिक, 25 बाहर लिख दीजिए, और 9 से नहीं निकलेगा तो नीचे 9 के, पता है ना आपको, 9 के नीचे 25 लिख दीजिए, ठीक। माइनस इससे तो बाहर निकल गया, यहाँ x², यहाँ हो गया dx। अब देखिए 25 और ये पूरा इंटू में, तो रूट बांट दीजिए, एक ही सीक्वेंस चलता है, एक ही सीक्वेंस, फिर 9/25 माइनस x² dx, ठीक है। 25 का रूट आपको पता है 5 होता है, तो 1/5 √9 किसका स्क्वायर होता है, 3, और 25 5 का, तो 3/5 का स्क्वायर माइनस x², यहाँ पे dx। 1/5 का कांस्टेंट है, 1/5 आप बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर आप जो बचा उसको लिखिए, 1/√3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर माइनस x² dx, बस सिंपल। अब फॉर्मूला आ गया ना, a² माइनस x², रूट के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, हम बता दे रहे हैं आपको, साइन इनवर्स x/a, x/a, की जगह क्या दिया देखिए 3/5, बस 1/5 लिखिए, साइन इनवर्स 5 ऊपर कर दीजिए, 5x/3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो देखिए क्वेश्चन 5 डील करते हैं। देखिए यहाँ पर x है, x आपका कैसे आ सकता है, x का पावर 4 का अगर डिफरेंशिएट करते तो 4x³ होता, नहीं। चलिए मान लीजिए आप x का पावर 4 को 2 का x का पावर 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो अंदर का जो x² है उसको आप t मानते हैं, तो आपका 2x आ जाएगा, x तो आ जाएगा बट 2 तो नहीं आएगा, नंबर तो हम बोले टेंशन नहीं लेना आपको, मगर 3 तो नहीं आएगा, 3 तो से कोई मतलब है नहीं, तो नंबर इसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो 3 को आपने बाहर निकाला, x/1 प्लस 2x, हम बोले इसको x² का होल स्क्वायर लिखिए, यहाँ dx है, यहाँ dx। अब देखिए हम आपको बता दें कि वेरिएबल के साथ कोई गुना में कोई कांस्टेंट रखना नहीं, उसको क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से कॉमन भी निकाल लेते हैं, इस 2 को मैंने कॉमन निकाला, 1 से तो कॉमन निकलेगा नहीं, तो 1 के नीचे 2 दिया, अब प्लस x² का होल स्क्वायर हमको देना है ना। चलिए यहाँ पे हो गया dx। अब ये 2 तो निकाल चुके हैं, 2 को और बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से बाहर, तो 3/2 x/1/2 प्लस x² का स्क्वायर dx। अब अगर x² को t मान तो पक्का है कि x तो मिल ही जाएगा,
तो मान लीजिए ना एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, यहाँ पे 2x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, 2x dx इक्वल्स टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2 हो गया। तो आपका x dx का वैल्यू तो आ गया dt बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 लिखिए, इंटीग्रेशन लिखिए, यहाँ dt बाई 2 लिख लीजिए साइड में, x dx हम बोले जो भी मैच कर जाए ना साइड में लिख दिए, ऊपर में 1 लिख दिए, कुछ नहीं बचा तो 1, तो ऊपर में x dx का वैल्यू तो आपने लिख ही लिया, तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में 1, नीचे आपका क्या है 1/2, लिखिए 1/2, प्लस का प्लस प्लस लिखिए, इस वाले को t माना था आपने तो t का स्क्वायर लिखिए, ओके। और चूंकि ये इनटू में है सब, तो 2 तो आप बाहर निकल जाएगा, तो 2 जब इससे बाहर निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और देखिए 1/2 प्लस टी स्क्वायर डी टी, फॉर्मूला लगाने के लिए इसको भी स्क्वायर में होना चाहिए, क्या करें स्क्वायर में डालिए, 3/4 इंटीग्रेशन 1 इस 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं आपको पता है एक चीज, देखिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है ना, तो अगर हमको सिंपल अगर एक्स चाहिए होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर हम एक्स की जगह 2 लिख दें तो यानी हमको यहाँ √2 लिखना होगा, तो यानी सिंपल भाषा में समझिएगा, तो 2 अगर चाहिए तो स्क्वायर में भी लिखना चाहते हैं तो √2 का स्क्वायर लिखिएगा तो 2 ही होगा, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 को आप लिख सकते हैं √2, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए, अब प्लस टी स्क्वायर डी टी, अब ये हो गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, जब दोनों प्लस में होता है रूट नहीं होता तो उसमें फॉर्मूला होता है tan इनवर्स का, तो क्या फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो 1/a एक जगह आपका 1/√2 tan इनवर्स x का देखिए t दिया है तो t, और फिर वही 1/√2 प्लस c, अब ये √2 को ऊपर कर दीजिए तो √2 tan इनवर्स, अब t का वैल्यू देखिए क्या है, t का वैल्यू क्या था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर फिर नीचे √2 प्लस c, √2 को फिर ऊपर कर दीजिए, √2 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस c, अब बाहर से आपका देखिए यहाँ पे 3/4 चल रहा था, तो आप यहाँ पे 3/4 लिख दीजिए, इंटू में 3/4, इंटू में आप 3/4 लिख दिए, मगर देखिए इस √2 को आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो आप कैसे करिएगा 3/4, मान लीजिए यहाँ √2 है, ये वाला √2 है, तो कुछ नहीं ऊपर में √2 से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे √2 से डिवाइड दे देना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस c, देखिए √2 आपको पता है क्या होगा 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, नीचे 4√2 है, फिर tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस c, काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 3/2 √2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा एनसीईआरटी से आंसर मिलाने के लिए इतना हम सॉल्व कर दिए, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 6 डील करते हैं। देखिए यहाँ पर x² 1 - x⁻6 dx दिया हुआ है, इसको क्या करना है एकदम सिंपली, आप देखिए x² कैसे आ सकता है, किसका डिफरेंशियल x² होता है, जिसका एक पावर ज्यादा हो, डेट मीन्स x⁻3 का 3x² होता है। अब बाकी हम बोले हैं कि जब भी कांस्टेंट रहता है उससे कोई लेन देन नहीं होता, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए ना x², तो कैसे आएगा देखिए x² 1 - x⁻6 को क्या लिखिएगा x⁻3 का होल स्क्वायर dx, और आपको x⁻3 चाहिए था तभी तो उसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये ऊपर ला पाएगा, तो x⁻3 को आप t मान लीजिए, ओके। सो 3x² t को dt बाई dx, x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3, क्योंकि देखिए 3 का काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x² dx है, x² dx और dt बाई 3 हो गया, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन x² dx का वैल्यू आ गया आपका dt बाई 3, साइड में लिख लीजिए dt बाई 3, ऊपर में कुछ नहीं, हम बोले जब भी इस दोनों को लिख दिया करें तो ऊपर में कुछ नहीं रहता तो 1 लिखिए,
1 का 1 लिखिए माइनस, अब यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का आपने क्या माना है टी का स्क्वायर लिखिए, क्योंकि एक्स क्यूब का स्क्वायर है इसलिए एक्स को टी माना तो टी का स्क्वायर। आई 1 ये जो 3 कांस्टेंट है उसको आपने बाहर लीजिए, देखिए ऐसे है तो बाहर ले लीजिए 1/3 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। कुछ नहीं करना है 1/3 लिखिए इंटीग्रेशन में 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख लीजिए माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब एक फॉर्मूला हम बताया था आपको 1 इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही टी है, यहाँ पे टी वेरिएबल है तो कुछ नहीं आप 1/3 लिखिए, वो फॉर्मूला लगाइए, हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं 1/2a होता है, a का कांस्टेंट यहाँ 1 लिखिए, फिर log होता है, फिर मॉड, फिर a प्लस एक्स होता है तो a प्लस एक्स होता है तो आप a की जगह आपका 1 है तो 1 प्लस t/1 माइनस टी मॉड, अब ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर 1/3 ब्रैकेट 1/2 लॉग, अब देखिए टी का वैल्यू क्या था, देखिए था टी का वैल्यू आपका एक्स क्यूब था तो 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब मॉड, ब्रैकेट बंद करिए। अब 1/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/6 लॉग मॉड, अब लिख लीजिए 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके सो नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 7 डील करते हैं, इस क्वेश्चन को डील करना काफी आसान है। देखिए इस तरह x माइनस 1 ऊपर में 1 तो है नहीं कि आप फॉर्मूला लगा लीजिए 1/√100 वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। देखिए काम करिए x से स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिएगा तो काफी आसान हो जाएगा। और आपको हम बोले हैं थोड़ा जब लंबा इंटीग्रेशन हो तो इसको i मान लीजिए। अब स्प्लिट करने का मतलब क्या है, एक बार इसके साथ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, अब माइनस इंटीग्रेशन 1 के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लिख लीजिए dx, साथ ही साथ रूट लिख लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक चीज हम और एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि मैंने इंटीग्रेशन यही रखा, जैसे i बराबर इंटीग्रेशन यही रखा, एक ब्रैकेट के अंदर एक वो एक इसके साथ लिख दिया, सिंपल भाषा समझिए x के साथ एक बार लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक माइनस दे के 1 के साथ लिख दिया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट दे करके dx। एक नहीं होता है जैसे 1/3 स्प्लिट, मतलब तो हम आपको बताएंगे जैसे 1/3 प्लस 1 4/3 है सपोज दैट, तो आप कैसे लिखते हो इसका एलसीएम में 1 + 4 लिखते हो ना, तो वही चीज़ है, एक बार 1 के साथ लिख दिए, एक बार 3 4 के साथ, उसी तरह एक बार ये पूरा x के साथ लिख दिए, एक बार पूरा ये 1 के साथ, ये माइनस है तो बीच में माइनस। ओके अब इंटीग्रेशन दोनों के साथ कर दीजिए, दोनों के साथ अलग अलग लिख दीजिए। तो इंटीग्रेशन मैंने x/√x स्क्वायर माइनस 1 dx लिख लिया, फिर मैंने इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस 1 मैंने dx लिख लिया। ठीक है, अब देखिए काफी अलग अलग बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन है तो साथ में तो सॉल्व होगा नहीं, तो इस तरह का जब भी सिचुएशन हो तो हम बोले ये मेन इंटीग्रेशन i आपको सॉल्व करना है, इसको आप i1 मान लो, इस वाले को आप i2 मान लो, और नाउ लिख लो, नाउ हम i1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो i1 क्या दिया हुआ है x/√x स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आप क्या करो, इसको आप t मानो। ठीक है, जैसे ही आप इसको t मानोगे तो इसका t मानने पे ये पक्का आ जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आपने t माना, इसको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 0 इक्वल्स टू dt/dx, तो 2x dx इक्वल्स टू dt। हम बोले आपको जब नंबर का काम नहीं उसको उधर भेज दिया, क्या लिखे x dx, तो x dx यहाँ हो गया dt/2, बस हो गया। अब बस i1 का वैल्यू में देखिए x dx का वैल्यू क्या आ गया dt/2, थोड़ा साइड लिख लीजिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे रूट के अंदर इस पूरे को आपने माना था, देखिए t, तो t हो गया 1/2 को आप बाहर ले लो, 1/√t dt 1/2। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, मान लीजिए इसको ऊपर किए तो t पे पावर माइनस 1/2 dt, पता है रूट को 1/2 कहते हैं, और ऊपर करेंगे तो t पे पावर माइनस 1/2, तो 1/2 t टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1। अब एक में और आप आधा जोड़िएगा या फिर प्लस माइनस करिए तो एक में आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो 1/2 t पे ½ अब इस ½ को पलट के लिख लीजिए 1/2 × 2 t पे पावर ½ 2 2 कैंसल, t
टी पे पावर हाफ। अब आप जरा सोचिए, टी पे पावर हाफ को ऐसे लिख सकते हैं ना आप, रूट में टी, और टी का वैल्यू क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये आपका, ये जो आपने सॉल्व किया ये आपका I1 निकला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, मगर आपको I2 भी बचा हुआ है सॉल्व करना। तो फिर से यहाँ अगेन नाउ I2 लिख के सॉल्व करिए। I2 का वैल्यू देखिए कितना है, इंटीग्रेशन देखिए, इसको I2 माने था ना 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1 बाई रूट अंडर, मैं पूरा लिख लेता हूँ इसको, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे डी एक्स, यही तो फॉर्मूला है, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 को आप वन स्क्वायर लिख सकते हो ना आप, तो बस फॉर्मूला लगा दिए। क्या फॉर्मूला था इसका, लॉग मॉड एक्स प्लस, यानी वेरिएबल एक्स जो है रूट के अंदर वही छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और मॉड, बस ये आपका निकल गया I2 का वैल्यू। और फाइनल इंटीग्रेशन I बराबर क्या था, I1 माइनस I2, तो फाइनल इंटीग्रेशन I बराबर, I1 का वैल्यू आपका कितना आया था, I1 का वैल्यू आया था ये, तो लिख लीजिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस देके ये पूरा छाप दीजिए, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।